हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गणेश इंग्लिश क्लासेज 0.1 में। और आज मैं क्लास 10th एनसीईआरटी से करेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ये करेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसकी आने की संभावना 100% है। तो दोस्तों, आप बने रहें। मैं सबसे पहले करेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा को आपके साथ डिस्कस करता हूं, फिर अंत में मैं पूरे समरी को भी आपके बीच पेश करूंगा। दोस्तों, आप अंत तक बने रहें और देखने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करते रहें। सबसे पहले ये लिखा है कि करेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा, यानी मटिल्डा का करेक्टर स्केच क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। मटिल्डा वाज बोर्न इन ए पुअर फैमिली बट शी वाज वेरी प्रीटी गर्ल। तो मटिल्डा जो थी वो जन्म तो एक गरीब परिवार में ली थी, लेकिन देखने में बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही अच्छी थी। यानी उसका जो स्ट्रक्चर था, बनावट था, यानी बहुत ही अच्छी थी। यानी लग रही थी कि ये परी है, लेकिन जन्म बेचारी जन्म एक छोटा सा सिंपल गरीब परिवार में ली थी। अगला है, ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ डोरी शी मैरिड विथ ए सिंपल क्लर्क हु वाज वर्किंग इन द बोर्ड ऑफिस ऑफ द बोर्ड एजुकेशन। दहेज की समस्या के कारण उनकी शादी एक गरीब परिवार में हुआ, जो वो लड़का शिक्षा विभाग में एक क्लर्क का काम कर रहा था। यानी छोटा सा जॉब कर रहा था, लेकिन इसका शौक था कि हम एक बड़े शान शौकत वाले व्यक्ति से शादी करें और मेरे हस्बैंड जो वो बहुत ही अच्छा हो, लेकिन ऐसा उसे नहीं मिला। आगे देखते हैं, सी हैड रोमांटिक आइडिया अबाउट लाइफ। यार, उसको रोमांटिक आइडिया यानी विभिन्न प्रकार की शान शौकत की जिंदगी में जीने का शौक था। किसको? मटिल्डा को। मटिल्डा ये सोचती थी जब मेरी शादी होगी तो मैं एक से बढ़कर एक आइटम पेश करूंगी, यानी विभिन्न प्रकार के स्टाइल में जीऊंगी। ये सोच मटिल्डा के मनोमस्तिष्क में था। सो शी एंजॉयड द लग्जरियस ऑफ लाइफ, और इसीलिए वो लग्जरियस पूरी आलीशान जीवन जीना चाहती थी। फ्रेंड थे, वो शिक्षा विभाग से जुड़े थे और शिक्षा विभाग के एक बड़े पदाधिकारी का क्या था, शादी होने वाली थी। तो ये इनविटेशन मटिल्डा को आती है, लेकिन मटिल्डा क्या होती है देखते हैं। शी बिकेम सैड ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ ज्वेलरी। लेकिन उसके पास गहने जेवर ज़्यादा नहीं थे, और ये गहने के कारण वो दुखी हो जाती है और बोलती है, आपको जाना है आप जा सकते, लेकिन मैं नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि मेरे पास गहने नहीं है, और विदाउट गहने का, विदाउट ज्वेलरी का मैं कैसे जा सकती। वहाँ पर एक से बढ़कर एक महिलाएं लोग आएगी, लेकिन मैं ऐसे जाऊँगी, ऐसे जाऊँगी, मैं नहीं जा सकता। आपको जाना है आप जा सकते हैं। लोग जानते हैं जो महिलाएं होती है ना, बहुत ही धूर्त होती है, और यही धूर्त का फायदा देखते हैं आगे क्या करता है। She borrowed a diamond necklace from her friend मिसेस फॉरेस्टियर। और मिसेस फॉरेस्टियर नाम की एक महिला थी जो एक रिच थी। उनसे क्या करते हैं, उनके हस्बैंड आदेश दिए कि आप क्या करते हैं, आप उनसे उधार ले लीजिए। यानी मटिल्डा ने मिसेस फॉरेस्टियर से नेकलेस उधार ली। मटिल्डा डांस विथ इंथ्यूजम बट शी लॉस्ट द नेकलेस। लेकिन वो पार्टी में गई और पार्टी में पूरा तहे दिल से पूरा धमाल मचा दी। यानी ऐसी डांस की कि उसका नेकलेस खो जाता है, और यही कारण था उसके विनाश होने का। इट वॉज द मेन काउज ऑफ मटिल्डास रुइन। हर हस्बैंड बोरोड 18,000 फ्रेंड्स फ्रॉम द मनी लेंडर्स फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ नेकलेस। और नेकलेस को रिप्लेसमेंट करने के लिए वो 18,000 पाउंड्स क्या करते, उधार लेते हैं। और इसके लिए वो कंटिन्यू 10 ईयर्स डे एंड नाइट उनके घर में गिरवी रहे। यानी उनके घर में नौकर का भी काम किए। कौन? मटिल्डा और उनके हस्बैंड मिस्टर लुइस। फॉर सॉल्व दिस प्रॉब्लम बोथ हस्बैंड एंड वाइफ वर्क कंटिन्यू हार्ड डे एंड नाइट 10 ईयर्स विच वॉज वेरी पेनफुल फॉर देम। और ये जो 10 सालों काम किए ना, काम ये बहुत ही क्या था, दर्दनायक उसके लिए था। यानी उनकी जो शान शौकत थी, सारे शान शौकत बंद हो जाता है, पूरा शरीर चेहरा झुलस जाता है। उनका जो भी स्टाइल था वो सारा स्टाइल भीतर घुस जाता है। आगे देखते हैं, सो मटिल्डा बिकेम अज लाइक एन ओल्ड वुमन। और मटिल्डा एक बूढ़ी औरत जैसा दिखने लगी। व्हेन मटिल्डा गेव द रियल डायमंड नेकलेस टू मिसेस फॉरेस्टियर, देन शी सेड, नो 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 नो,
दैट वॉज नॉट ए रियल डायमंड नेकलेस मटिल्डा। अब जब वो मटिल्डा इस नेकलेस को लेकर मिसेस फॉरेस्टियर को देने के लिए जाती है तो मिसेस फॉरेस्टियर में रिएक्शन होता है, नो 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 नो, यानी ये जो है ये डायमंड नेकलेस मेरा नहीं था मटिल्डा। यानी मटिल्डा से कहती है कौन, मिसेस फॉरेस्टियर, यानी ये बेचारी रियल डायमंड समझकर उनके लिए इतना परेशान हुई और फिर उसको जब देने के लिए गई तो मिसेस फॉरेस्टियर इसे लेने से इनकार कर देती है और क्या करती है, सो दिस सेंटेंस शोज दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और ये सेंटेंस दिखाता है कि दुनिया में ईमानदारी सर्वोत्तम नीति होती है, यानी ईमानदारी से बढ़कर दुनिया में कोई भी नीति नहीं होती है। और यही रोल मटिल्डा भी अदा की, यही रोल मिस्टर लुइसल ने भी अदा किया और यही रोल मिसेस फॉरेस्टियर ने भी अदा की, यानी तीनों में ऑनेस्टी का बहुत ही बड़ा अंबार था और यही कारण है स्टोरी बहुत ही फेमस है। तो दोस्तों आप इस स्टोरी को, कैरेक्टर स्केच को पढ़कर याद करने का प्रयास करेंगे और फिर आगे मैं आपको इसका संक्षेप में समरी बताता हूँ। In summary, we can say that Matilda was born in a poor family, but she was very pretty girl. But due to the problem of dowry, she married with a simple clerk who was working in the board education office party. When Matilda was invited in the party, on that time Matilda became very sad. No, I can't attend the party because I have no jewelry, I have no ornaments, I have no necklace. Without necklace, without ornament, without jewelry, I can't attend the party. But Mr. Luisel said, you can borrow necklace from Mrs. Forestier. Matilda borrowed necklace from Mrs. Forestier and she attended the party. She danced with enthusiasm in the party, but she lost the necklace. It was the main cause of Matilda's ruin. For this replacement of necklace, both husband and wife worked continued 10 years day and night, and they took 18,000 francs from a landlord. After this, Matilda and her husband bought a diamond necklace and they went for replacement to Mrs. Forestier. On that time, due to hard work, both husband and wife, they were looking as like old person. But they went for replacement the diamond necklace to Mrs. Forestier. On that time, when Matilda gave this diamond necklace to Mrs. Forestier said, no. It was not my diamond necklace. It was not a real diamond, but it was a roll call. It was a temporary ornament. It was dear. Said, oh God, what happened? You work, continue hard day and night for this ornament. Oh God. She became very surprised. And Mrs. Forestier did not take the diamond necklace. So this sentence shows that honesty is the best policy. In short, we can say that all Matilda, Mrs. Forestier and Mr. Luisel, these are very honest person. Mrs. Forestier was so unique, so great, and she did not accept the diamond necklace. So friends, we must be honest person. Honesty is the बेस्ट पॉलिसी। थैंक यू फ्रेंड, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स, बाय।